वर्ष 2020 में पितृपक्ष कब से आरंभ हो रहा है? पितृपक्ष का क्या महत्व है? पितृपक्ष का समापन कब है? श्राद्ध पक्ष में यमराज क्या करते हैं? श्राद्ध कर्म कब, क्यों और कैसे करना चाहिए? इन महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आज आपके बीच में उगन महादेव ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल पर पंडित संजय शुक्ला शास्त्री आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। आप तमाम दर्शकों का नमन बंदन अभिनंदन करते हुए आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो नीचे लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन पूजा पाठ, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, वेद पुराण की महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर इस चैनल पर उपस्थित होता हूँ। नोटिफिकेशन के द्वारा यह जानकारियाँ सीधे आप तक पहुँच जाएगी। दर्शकों, आपके बहुमूल्य समय का ध्यान रखते हुए चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूँ। पितृपक्ष का आरंभ, पहला पितृपक्ष श्राद्ध कब है? भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा तिथि से हर साल पितृपक्ष का आरंभ होता है। इस वर्ष भी पितरों की पूजा का पक्ष, जिसे कुछ लोग श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, वह 2 सितंबर 2020 से प्रारंभ हो रहा है। लेकिन पितृपक्ष का पहला श्राद्ध अगस्त मुनि को होता है, जो भाद्र शुक्ल पूर्णिमा को लगता है। इस बार भाद्र पूर्णिमा 1 सितंबर को है, इसलिए अगस्त मुनि के नाम से इसी दिन पूजन किया जाएगा। प्रतिपदा का पहला पितृ श्राद्ध 1 सितंबर को होगा। दर्शकों, पितृपक्ष में हर साल पितरों के निर्मित पिंडदान, तर्पण और हवन आदि किया जाता है। सभी लोग अपने अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध करते हैं। माना जाता है कि जो लोग अपने पितरों के तर्पण नहीं करते, उन्हें पितृदोष लगता है। श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति और शांति मिलती है। वे आप पर प्रसन्न होकर पूरे परिवार को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दर्शकों, मोक्ष धाम गया, हर साल लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए गया जाकर पिंडदान करते हैं, मगर इस बार कोरोना काल में यह संभव दिखाई नहीं दे रहा है। दर्शकों, पिंडदान इस बार आपको अपने घर पर ही कर्मकांडी ब्राह्मणों को बुलाकर कर्मकांड और दान करना पड़ेगा। पितृपक्ष का समापन कब होने जा रहा है? इस साल 2020 में पितृपक्ष का समापन 17 सितंबर को होगा और मलमास आरंभ हो जाएगा। अंतिम श्राद्ध यानी अमावस्या श्राद्ध 17 सितंबर को किया जाएगा। पूर्णिमा का श्राद्ध 2 सितंबर को होगा, जबकि पंचमी का श्राद्ध 7 सितंबर को किया जाएगा। पितृपक्ष के दौरान 13 अगस्त को एकादशी के दिन किया जाएगा। दर्शकों, एकादशी के दिन श्राद्ध किया जा सकेगा। श्राद्ध पक्ष में यमराज क्या करते हैं? क्या ऐसा काम करते हैं श्राद्ध पक्ष में यमराज? ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में यमराज मरे हुए जीवों को मुक्त कर देते हैं, ताकि वे अपने परिजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण करें और पूरे परिवार को आशीर्वाद देकर जाएं। श्राद्ध की उत्पत्ति श्रद्धा से हुई है, यानी कि अपने पितरों के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने का पूर्व
दुनिया से विदा हो चुके पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची भावना के साथ जो भी अर्पण किया जाए उसे ही श्रद्धा से किया गया श्राद्ध करते हैं। बस पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने पितरों को उन्हें जल देना है, पिंडदान करना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दर्शकों, श्राद्ध कर्म कब, क्यों और कैसे करना चाहिए। वीडियो कुछ लंबे हो जाएंगे, लेकिन आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर जरूर करेंगे, ताकि श्राद्ध पक्ष के इन महत्वपूर्ण जानकारियों से आपके दोस्त और रिश्तेदार भी जरूर लाभान्वित हो सकें। दर्शकों, भारतीय शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि पितृगण पितृपक्ष में पृथ्वी पर आते हैं और 15 दिनों तक पृथ्वी पर रहने के बाद अपने लोक लौट जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ अपने परिजनों के आसपास रहते हैं, इसलिए इन दिनों कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे पितृगण नाराज हो। पितरों को खुश रखने के लिए पितृपक्ष में कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मण, जमाता, भांजा, मामा, गुरु, नाती को भोजन कराना चाहिए। इससे पितृगण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मणों को भोजन करवाते समय भोजन का पात्र दोनों हथेलियों से पकड़कर लाना चाहिए, अन्यथा भोजन का अंश राक्षस ग्रहण कर लेते हैं, जिससे ब्राह्मणों द्वारा अन्न ग्रहण करने के बावजूद पितृगण भोजन का अंश ग्रहण नहीं कर पाते हैं। पितृपक्ष में द्वार पर आने वाले किसी भी जीव जंतु को मारना नहीं चाहिए। पितृपक्ष में द्वार पर आने वाले किसी भी जीव जंतु को मारना नहीं चाहिए दर्शकों, बल्कि उनके योग्य भोजन का प्रबंध करना चाहिए। हर दिन भोजन बनने के बाद एक हिस्सा लगाकर गाय, कुत्ता, कौआ अथवा बिल्ली को देना चाहिए। मान्यता है कि इन्हें दिया गया भोजन सीधे पितरों को प्राप्त हो जाता है। शाम के समय घर के द्वार पर एक दीपक जलाकर पितृगणों का ध्यान अवश्य करना चाहिए। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जिस तिथि को जिनके पूर्वज गमन करते हैं उसी तिथि को उनका श्राद्ध करना चाहिए। इस पक्ष में जो लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं, उनके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। जिन लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होते, उनके लिए पितृपक्ष में कुछ विशेष तिथियां भी निर्धारित की गई है, जिस दिन वे अपने पितरों के निर्मित श्राद्ध कर सकते हैं। आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा इस तिथि को नाना नानी के श्राद्ध के लिए सही बताया गया है। इस तिथि को श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। यदि नाना नानी के परिवार में कोई श्राद्ध करने वाला दर्शकों न हो और उनकी मृत्यु यदि याद आपको न हो, तो आप इस दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं। पंचमी, जिनकी मृत्यु अविवाहित स्थिति में हुई हो, उनका श्राद्ध इस तिथि को किया जाता है। नवमी, सौभाग्यवती यानी पति के रहते ही जिनकी मृत्यु हो गई हो, उन स्त्रियों का श्राद्ध नवमी को किया जाता है। यह तिथि माता के श्राद्ध के लिए भी उत्तम मानी गई है, इसलिए इसे मातृ नवमी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस तिथि पर श्राद्ध कर्म करने से कुल की सभी दिवंगत महिलाओं का श्राद्ध हो जाता है। एकादशी और द्वादशी, एकादशी में वैष्णव सन्यासी का श्राद्ध करते हैं, अर्थात इस तिथि को उन लोगों का श्राद्ध किए जाने का विधान है जिन्होंने संन्यास ले लिया हो। चतुर्दशी, इस तिथि में शस्त्र
आत्महत्या, विष और दुर्घटना यानी जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध किया जाता है, जबकि बच्चों का श्राद्ध कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को करने के लिए कहा गया है। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या, किसी कारण से पितृपक्ष की अन्य तिथियों पर पितरों का श्राद्ध करने से चूक गए हैं या पितरों की तिथि याद नहीं है तो इस तिथि पर सभी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। शास्त्र अनुसार इस दिन श्राद्ध करने से कुल के सभी पितरों का श्राद्ध हो जाता है। यही नहीं, जिनका मरने पर संस्कार नहीं हुआ हो उनका भी अमावस्या तिथि को ही श्राद्ध करना चाहिए। बाकी तो जिनकी जो तिथि हो श्राद्ध पक्ष में उसी तिथि पर श्राद्ध करनी चाहिए, यही उचित भी है। पिंड दान करने के लिए सफेद या पीले वस्त्र ही धारण करें। जो इस प्रकार श्राद्ध आदि कर्म संपन्न करते हैं वे समस्त मनोरथों को प्राप्त करते हैं और अनंत काल तक स्वर्ग का उपभोग करते हैं। श्राद्ध पक्ष की और विशेष जानकारियों को लेकर मैं अगले वीडियो में उपस्थित रहूंगा। दर्शकों, अगर यह जानकारियां आपको अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे और 2 सितंबर से प्रारंभ हो रहे पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनका तर्पण और पिंडदान जरूर करेंगे। नमस्कार।